ठीक पीछे आप ये जो साथ में बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे इस बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है। ये ताला ये सबूत है कि ये बिल्डिंग यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि पिछले 15 से 20 दिनों से इसी तरह से ये ताला जो है यहाँ पर लटका हुआ है। ये बिल्डिंग मैं आपको बता दूँ कि ये हेल्थ सेंटर है PHC का, जहाँ पर एक तरफ कोरोना महामारी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो रही है। वहाँ पर ये इस तरह की PHC बंद होना और 15 से 20 दिन से लगातार ये यहाँ पर बंद है और ना ही कोई ये यहाँ पर आया, ये साफ दर्शाता है कि हेल्थ विभाग जो है वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। इस इलाके का नाम नक्का पांचग्राही है और ये बॉर्डर बेल्ट का इलाका है। ये बिल्डिंग पुरानी है और इसी के साथ ऊपर वाली तरफ जो है वो नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ पर 3 से 4 मुलाजिम यहाँ पे काम करते हैं और पिछले लगभग 15 से 20 दिनों में एक भी मुलाजिम यहाँ पे नहीं आया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं कि PHC तो यहाँ पे बनाई लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, जिस कारण उन्हें यहाँ से उठाकर जो मरीज़ हैं उन्हें राजौरी अस्पताल में पहुँचाना पड़ता है और वहाँ जाके वो अपना इलाज करवाते हैं। इस गाँव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोग ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम सरकार को ये चाहिए और हमारी ज़िला इंतज़ामिया को ये चाहिए कि कम से कम वह इस ओर ध्यान दे और इस PHC को यहाँ पर कंटिन्यू खोला जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज से लगभग 1 साल 1 वर्ष या 1.5 वर्ष पहले की हम बात करें तो यहाँ पर हैवी फायरिंग होती थी, हैवी शेलिंग यहाँ पे होती थी, जिस कारण यहाँ के जो लोग हैं वह अपनी जानें भी यहाँ पे गंवा चुके हैं और यहाँ पर लगातार फायरिंग की वजह से कई लोग ज़ख्मी हुए, जिनके इलाज के लिए इस PHC को यहाँ पर बनाया गया था कि उनका यहाँ पे इलाज किया जाए। यहाँ पर अगर कोई डिलीवरी केस हो जाए तो उसको भी यहाँ से ये उठा के जो है राजौरी अस्पताल ले जाते हैं और इस PHC ये जो है ये सिर्फ नाम मात्र की यहाँ पे ये PHC है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सुविधा हेल्थ विभाग की तरफ से लोगों को नहीं मिल रही है। एक बहुत बड़ी आबादी का ये इलाका हेल्थ विभाग के अधिकारियों के लिए यहाँ पे ये तरस रहा है कि उन लोगों को यहाँ पर हेल्थ की सुविधाएं मिले। शफीक, मोहम्मद शफीक जी, मुझे ये बताएं आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी का लोकल स्थानीय हूँ। तो ये यहाँ पे अपनी ये आपकी शॉप है साथ? हाँ। तो ये जो आपके पीछे बिल्डिंग है ये क्या बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये भी किस चीज़ की है? ये पंचायत घर के लिए पहले बना था, उसके बाद पंचायत घर नवा बना है। ये उससे पहले पुरानी बिल्डिंग है। अभी ये PHC है यहाँ पे? यहाँ पे PHC रखा हुआ है। तो PHC कितने दिनों से ये बंद पड़ी हुई है? तकरीबन 15-20 दिन से बंद है यहाँ पे। 15-20 दिनों से कोई मुलाजिम यहाँ नहीं, कोई नहीं है। कितने मुलाजिम आते हैं अक्सर अगर जब देखते हैं आपको? यहाँ पे 1 या 2 हैं या फिर बीच में आशा वर्कर हैं जो वो आती रहती हैं। 2 से 3 मुलाजिम यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या वैक्सीनेशन हुई है जो कोरोना की? वैक्सीनेशन तकरीबन 15-20 दिन से पहले 1-1.5 महीना कंटिन्यू चलती रही। यहाँ पे लोग आते रहते, फिर उसके बाद 15-20 दिन में नहीं आया कोई। नहीं, तो कितनी परेशानी आती है यहाँ पर? ये PHC अगर बंद रहती है, आप लोगों को कोई सिर दर्द हो जाए या बुखार हो जाए या कोई डिलीवरी केस हो जाए, उसको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का सामना आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुलाजिम जो हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए और यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि दवाई की फैसिलिटीज़ हैं वो भी होनी चाहिए। जब भी हमारा कोई यहाँ पे कोई ऐसा इंजरीज किसको आती है तो यहाँ से उठा के हम राजौरी ले जाते हैं, वहाँ से दवाई लाते हैं, हम प्राइवेट काम करवाते हैं। और ये मान सकते हैं कि इस PHC को कोई बेनिफिट नहीं है? अभी तक इतना नहीं है। तो इस PHC एक नई बिल्डिंग ऊपर बन रही है, सरकार इतना पैसा खर्चने के बावजूद बिल्डिंग जो है वो नहीं, मतलब बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहाँ पे मुलाजिम ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? 3-4 साल हो गए बिल्डिंग बनाते हुए, उनको अभी तक बिल्डिंग है जो कंप्लीट नहीं हुई सर। तो हम ये भी आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी को भी आपके माध्यम से इतला करते हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर रखा जाए। हमें यहाँ पे पुल की भी परेशानी है, हम जाके राजौरी से इलाज करवाते हैं। तो ठीक है। कहाँ रहते हैं आप? हम इसी पंचग्राही में रहते हैं। पंचग्राही में? यहाँ कोई PHC सेंटर आज तक 4 साल हो गए, कोई देखा नहीं। 4 साल से कोई मुलाजिम नहीं देखा यहाँ? नहीं देखा इस एरिया में? इस एरिया में नहीं देखा। तो यहाँ पे कोई PHC सेंटर कोई है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो ये बताते, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे कोई PHC सेंटर है बना हुआ? सेंटर वो घर में है एक नीचे, लेकिन और कोई नहीं। मुलाजिम आज दिन तक आपने देखा ही नहीं देखा। कोई मुलाजिम नहीं देखा? कोई देखा। अगर आपको कितने सालों से देखते हो?
कितने साल हो 3-3.5 साल हो गए इसको गए? कोई नहीं दिखा हुआ आपने कोई मुलाजिम? नहीं देखा। अगर कोई कल भी आपको परेशानी हो जाए, बॉर्डर बेल्ट है, जैसे फायरिंग होती थी पिछले समय, तो अगर कोई शेलिंग हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो उसको कहाँ लेके जाते हो आप? हम रजौरी ले जाते हैं। और जोरी लेके जाते हो? हाँ। तो यहाँ पर कोई किसी डॉक्टर को आपने देखा नहीं आज दिन? ना 3-3.5 साल हो गए, कोई डॉक्टर नहीं। कोई नहीं देखा आपने? तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लोग लगा रहे हैं, तो आप कहाँ लगाते हो वैक्सीन जाके? वो पता नहीं सर, इधर किसी ने लगाया नहीं। अच्छा, इधर वैक्सीन भी किसी ने नहीं लगाई? आपको वैक्सीन नहीं हुई? आपने लगाई अभी तक? नहीं, मैं तो उधर से उड़ीसा उधर से आया तो वैक्सीन लगाई है? नहीं। अच्छा, इधर अच्छा, किसी ने 3 सालों में कोई मुलाजिम नहीं देखा आपने? नहीं, तो कोई मुलाजिम नहीं। ठीक है। इस वक्त हम बॉर्डर बेल्ट इलाके में खड़े हैं। ये जो वो इलाका है, ये नक्का पंजग्राई है। राजौरी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका शुरू होता है और उसके बाद कुछ ही महज दूरी के बाद यहाँ पर सीमावर्ती ये इलाका है कि और पाकिस्तान का इलाका यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अक्सर पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें या कुछ वर्षों की बात करें तो लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ पे हैवी शेलिंग होती थी। काफ़ी लोग यहाँ पे घायल हुए और कई लोगों ने तो ये अपने जानें भी इस इलाके में गंवाई हैं। मैं आपको बता दूं कि एक हैरान करने वाली एक बात जो है वो सामने आई। इस इलाके में जो मोहम्मद सादक हैं वो ये बताते हैं कि लगभग पिछले 3 से 4 वर्षों से जब से वो यहाँ पे हैं, उन्होंने कोई भी यहाँ पर हेल्थ विभाग का मुलाजिम नहीं देखा। इन्होंने कहा कि आज दिन तक इस इलाके में शायद वैक्सीन भी नहीं हुई। कोरोना महामारी की वजह से वैक्सीन लगाई गई, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन भी नहीं लगाई। दूसरी तरफ यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है, अभी नई बिल्डिंग है। मैं थोड़ा सा आपको अंदर से भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से कहूँगा वो अंदर का आपको नज़ारा रहेगा। ये बिल्डिंग तैयार होकर बन रही है और इसको PHC का नाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट्स के बैग पड़े हुए हैं और ये बिल्डिंग बिल्कुल नई बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है और ये बिल्डिंग अभी तैयार होने की कगार पे है। पिछले कुछ वर्षों से इस बिल्डिंग पे काम चल रहा है, मगर मैं आपको बताऊं कि हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाके में PHC कागज़ों में ज़रूर है, मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने पिछले 3 से 4 वर्षों में कोई भी मुलाजिम नहीं देखा है और ना ही कोई हेल्थ विभाग का व्यक्ति यहाँ पे आया। ये लोग कहते हैं कि अगर हम बीमार हो जाएं या यहाँ पर शेलिंग की वजह से किसी को घायल हो जाए या कोई समस्या इन लोगों को पड़ जाए तो इनको यहाँ से राजौरी की तरफ जाना पड़ता है और राजौरी GMC में जाके ये अपना इलाज करवाते हैं। दूसरी तरफ हमने हेल्थ विभाग के अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की है, मगर फ़िलहाल तक किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और जिन लोगों से हमारा संपर्क हुआ हेल्थ विभाग के, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर PHC ज़रूर है और यहाँ पर कुछ हेल्थ विभाग के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, मगर कागज़ों में यहाँ पर हेल्थ विभाग के कर्मचारी हैं और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग भी बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्थ विभाग का कर्मचारी हमें भी देखने को नहीं मिला है। और सऊदी अरब से आए हुए यहाँ पर जो ये लोग हैं मोहम्मद असलम करके, ये कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों से इन्होंने कोई भी हेल्थ विभाग का कर्मचारी यहाँ पर नहीं देखा है। ये हैरान करने वाली बात है। एक तरफ हेल्थ विभाग कई तरह के दावे करता है, दूसरी तरफ ये दावे खोखले नज़र आते हैं और इस तरह की बिल्डिंग इतनी बड़ी पैसा लगा के इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद इसकी बिल्डिंग बनाई देगी। इस बिल्डिंग के ऊपर ना तो कोई तिरंगा है और ना ही कहीं पे ये लिखा है कि ये हेल्थ विभाग की बिल्डिंग है या PHC सेंटर है। किसी तरह का कोई बोर्ड भी यहाँ पे नज़र नहीं आया। इसे देखकर ये लगता है कि ये शायद कोई यहाँ पर लोकल व्यक्ति अपना घर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड भी नज़र नहीं आया। अगर हमें नज़र नहीं आया तो गाँव वालों को कहाँ से नज़र आएगा।